जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आप आए हैं वीएफएक्स आनंद गोस्वामी के चैनल में। इस वीडियो में हम गीता के कुछ ऐसे गहरे और प्रेरणादायक उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में शांति, सफलता और खुशी ला सकते हैं। आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान को समझेंगे और उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समय अनित्य है, यानी यह हमेशा बदलता रहता है। समय का यह पहिया लगातार घूमता रहता है और किसी भी रूप में रुकता नहीं है। जीवन में हर चीज अस्थायी है और जो भी हुआ है वह पहले ही बीत चुका है। भविष्य में जो होगा वह भी समय के अनुसार बदलता रहेगा। समय का प्रभाव हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर घटना पर होता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि समय के इस चक्र में ब्रह्मांड की सृष्टि और उसका संहार होता रहता है। समय ही ईश्वर का रूप है जो सब कुछ नियंत्रित करता है और सृष्टि के हर पहलू में समाहित है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में हम जितना भी संघर्ष करते हैं, चाहे वह सुख और दुख हो या किसी अन्य परिस्थिति का सामना करना हो, वह सब समय के प्रभाव से होता है। समय के साथ हमें अपने कर्मों और विचारों में समता बनाए रखनी चाहिए। जो कुछ भी घटित होता है वह समय की एक धारा में बहता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समय का चक्र बिना रुके चलता रहता है और हमें इसका पालन करते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए। यह चक्र जब तक चलता है हम भी इसमें बंधे रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को पहचानें और ईश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करें तो हम इस चक्र के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। समय हमें इस सत्य को समझने का अवसर देता है जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि समय के इस चक्र में जो कुछ भी हुआ है या होने वाला है वह सब ब्रह्मा और ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है। समय के इस प्रवाह में हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सके और आत्मा का उन्नति प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का उपदेश बहुत ही गहरा और व्यापक है। विशेष रूप से समय के विषय में उनका दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने समय के बारे में जो उपदेश दिया वह जीवन के हर पहलू को समझाने में सक्षम है। उनका दृष्टिकोण समय को सिर्फ एक सीमा तक नहीं बल्कि उसे एक चक्र के रूप में समझाता है जो जीवन और ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व को संचालित करता है। इस समय के चक्र को समझने से जीवन की अस्थिरता, असफलता और सफलता के बीच की सीमाओं को स्वीकार किया जा सकता है और जीवन को सही दिशा में चलाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय के बारे में यह सिखाया कि हम जो कुछ भी करते हैं वह समय की सीमाओं में बंधा हुआ है। हर चीज का एक समय होता है और जब समय आता है तब वह घटित होती है। इस दृष्टिकोण से जीवन में घटनाओं के घटित होने का कोई कारण नहीं होता सिवाय इसके कि वह समय के प्रभाव से होता है। समय का यह पहिया हमेशा घूमता रहता है और यह किसी के भी हाथ में नहीं है। अगर हम समय को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस होगा कि समय की अपनी गति है जो निरंतर चलती रहती है और उसका असर हमारे कर्मों, विचारों और अस्तित्व पर पड़ता है। समय का चक्र एक निरंतर प्रक्रिया। श्री कृष्ण ने समय को एक निरंतर चक्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस चक्र का मतलब है कि समय कभी रुकता नहीं है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि समय की प्रकृति का परिणाम है। दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का चक्र, जीवन का चक्र, ये सब समय के विभिन्न रूप हैं जो अनवरत चलते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि समय का चक्र सृष्टि के हर पहलू में सक्रिय रहता है। यह चक्र हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी सफलता या असफलता, सुख या दुख केवल हमारी योजना का परिणाम नहीं है बल्कि यह समय की लीला है जो हमारी कर्मों से जुड़ी है। वह हमें यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह समय के प्रभाव से हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार भी समय के चक्र के अनुसार हो रहा है। यह चक्र कभी भी रुकता नहीं है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि जब तक जीवन में समय का प्रभाव रहेगा तब तक सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। समय और कर्म। श्री कृष्ण का समय के बारे में उपदेश कर्मों से भी जुड़ा है। उनका कहना था कि हमें अपने कर्मों को समय के अनुसार करना चाहिए। कर्म का समय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो कर्म करते हैं
वह समय के प्रभाव से जुड़ा हुआ होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उसे अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, ताकि हम समय के चक्र में बंधे न रहें। समय के साथ हमारे कर्म भी बदलते हैं। जिस समय पर कोई कार्य करना उचित होता है, उस समय हमें उसे करना चाहिए। जीवन के विभिन्न चरणों में हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, और जो कर्म हम करते हैं, उनका असर समय पर पड़ता है। समय की गति के साथ हमें अपने कार्यों को संतुलित तरीके से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, तो समय का यह चक्र हमारे लिए सकारात्मक रूप से काम करेगा। यदि हम अपने कर्मों में आलस्य या गलत निर्णय लेते हैं, तो समय का चक्र हमें नकारात्मक परिणाम देगा। समय और जीवन की अस्थिरता। श्री कृष्ण ने समय के बारे में यह भी सिखाया कि समय के प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। यह जीवन का हिस्सा है, और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, ये सब समय के चक्र का हिस्सा है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह अस्थायी है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि जो कुछ भी अस्थायी है, वह समय की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अर्जुन की दुविधा के समय श्री कृष्ण ने यह कहा कि सुख और दुख में समान रूप से संतुलित रहना चाहिए। यह संतुलन समय के साथ आता है। हमें इस समय के अस्थायी रूप को पहचानना चाहिए और इसे अपने जीवन में शांति से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही सुख और दुख, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। इस अस्थिरता के बीच हमें समय की सही समझ से अपने जीवन को संतुलित और शांत रखना चाहिए। समय और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि समय का चक्र आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। समय हमें आत्मा के शाश्वत सत्य से जुड़ने का एक माध्यम है। जब हम समय को समझते हैं और उसके चक्र को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मा के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जब हम समय को समझते हैं और उसके चक्र को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मा के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें समय के इस चक्र के महत्व को समझना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण को ईश्वर के मार्ग में बिताना चाहिए, ताकि हम समय के इस चक्र में अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकें। समय और माया। श्री कृष्ण ने समय को माया के रूप में भी प्रस्तुत किया। माया का मतलब है भ्रम या छाया। जीवन में जो कुछ भी हमें दिखता है, वह माया है। यह सब अस्थायी है और समय के प्रभाव से ही अस्तित्व में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हमें माया के आकर्षण से बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचानना चाहिए। जब हम समय को सही तरीके से समझते हैं, तो हम इस माया के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं। समय के चक्र में जब हम आत्मा को पहचानते हैं और ईश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करते हैं, तो हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह एक उच्चतर अस्तित्व की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि समय के साथ हमें आत्मा का वास्तविक रूप समझने और उसे परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। समय और निरंतरता। श्री कृष्ण के अनुसार समय की निरंतरता हमें यह सिखाती है कि हम जितने भी संघर्षों का सामना करते हैं, वे समय के प्रभाव से आते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जीवन की निरंतरता को समझना और इसे स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि समय के प्रवाह में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें अपने संघर्षों और दुखों को समय के इस चक्र का हिस्सा मानकर सहन करना चाहिए। समय की निरंतरता हमें सिखाती है कि जो भी अस्थायी है, वह समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने समय के चक्र को समझने के बाद अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें अपनी समग्रता से समय के इस प्रवाह का हिस्सा बनकर कार्य करना चाहिए, ताकि हम आत्मा की उच्च स्थिति तक पहुंच सकें। हमें समय के इस चक्र का हिस्सा बनने के साथ साथ अपने कर्मों में शुद्धता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के समय के बारे में उपदेश ने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने समय को एक निरंतर चलने वाले चक्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो हर जीव, घटना और स्थिति को प्रभावित करता है। समय के चक्र को समझने से हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकते हैं, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और माया के भ्रम से बाहर निकल सकते हैं।
श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।